चलो 8D का पहला, ठीक। अरे हाँ 7D का, ठीक। पहले देखो का है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस पाई बाई 2 dx। ध्यान से देखो, एक तरीका डायरेक्ट, दूसरा टी मान के, हम बताएं टी मान के, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में टी मान करें पर, ठीक। देखो ज्यादातर टी कौन माना था, हम एक बार तुमको संकेत बता दे रहे हैं। एंगल वाले जैसे साइन कास tan लिखो है, एंगल में जो एक्स के अलावा जो लिखो होते ना, ज्यादातर वही का टी मान हो जाते। जैसे लाग एक्स होते तो लाग लिखो है, एक्स की जगह में कुछ और लिखो है, तो ज्यादातर वो टी मान हो जाते, ठीक है। मतलब आइस वैल्यू टी मानी जाती, मतलब देखिए अवकलन सवाल में मिल जाए, दिखाई पड़ो तो एक हमारे कारण समाकलन पढ़ने पहले अवकलन आओ चाहिए, ठीक है ना। तो अगर अवकलन देखा, एक ध्यान से देखा, एक मन में 2x प्लस का पाई बाई 2 बराबर टी, एक काम कर टी के सापेक्ष क्या सापेक्ष टी सापेक्ष। ध्यान से देखो, जब टी माने तो वहां पहले बताओ अवकलन क्या है, समाकलन नहीं है, ठीक है। अचर पद है या पाई बाई 2 कांस्टेंट है, जीरो हो जाए, टू का विषय dx, x का dx अपन dt, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, बराबर टी का हो जी, टी का हो जी एक, का हो जी एक, टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक, जैसे x का x सापेक्ष का होता है एक, समझ में आएगा। हिंदनी करियो तो आज dx बराबर dt बटे 2, तो जहां dx है उनका लिख बे dt बटे 2, समझ में आओ। तो देखो ये आज ही होगा साइन, ये पूरी वैल्यू का मान होगा टी, समझ में आओ, और डी जगह डी टी बटे 2, तो बटे 2 आगे लिख दी जाते, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन टी का टी के सापेक्ष समाकलन करना है, समझ में आया। अगर लिखा होता साइन एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब होता क्या, एक्स सापेक्ष समाकलन करना है किसका, साइन एक्स का। dx का मतलब है कि x सापेक्ष करना है इसका साइन एक्स, समाकलन के करने के बाद ये dx हट जाएगा, और ये जो सब्सट्रैक्ट जो ये योग का चिन्ह होता है ये यस, ठीक है, समझो ऐसे बन होते हैं, ठीक है। तो ये याव चिन्ह हट जाएगी, ठीक। ध्यान से देखो साइन टी का समाकलन का हुई माइनस कास टी होते कि नहीं, तो 1/2 माइनस का कॉस टी, चिन्ह हट का समाकलन का याव डी टी हट का, क्योंकि समाकलन हो चुके, तो माइनस का 1/2 कॉस टी का मान कितना है, जो मान होगा है 2x प्लस पाई बाई 2 प्लस वही का साल। समझ में आया कि नहीं। का डस्टर नोट कर रहे हो तुम लोग, डाल देने का, समझ पा रहे हो कि नहीं सवाल। दूसरा देखो का है, दूसरा देखो बेटा क्या है दूसरा, दूसरा है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कॉस एक्स पावर 4 dx। हमने तुमको अभी बताया कि कॉस साइन टेन इनके एंगल में जो दिया होता है, एक्स के अलावा कुछ और दिया है तो उसको हम टी मानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स पावर 4 लिखा है, क्योंकि होता कास एक्स है, लिखा है कास एक्स पावर 4, तो एक्स के पावर 4 को टी मानो, जब एक्स पावर 4 को मानोगे टी, देवेंद्र देख लो ध्यान से, एक्स पावर 4 मानोगा टी, एक ही अवकलन करियो, तो 4x क्यूब dx बराबर dt, समझ में आओ। एक्स पावर एन का अवकलन हम तुमको बता चुके हैं, एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये घात आगे आ जाती है, मैं घात में एक घट जाता है, अवकलन करेगा, ठीक। तो देखो एक्स क्यूब दिखाई पड़ रहा हो तुमका, dx दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन 4 तो दिखाई नहीं पड़ रहा ना, तो 4 हो जाएगी बटे। अब ध्यान से देखो
या एक्स क्यूब या डी एक्स, या एक्स क्यूब या डी एक्स की जगह क्या लिख डी टी बटे 4। तो इंटीग्रेशन देखो एक है, एक जगह क्या लिखा है डी टी बटे 4, तो डी टी बटे 4 आगे लिख दो। अब यह कॉस एक का मान हुआ का टी का मान हुआ टी, अब इसका मतलब है कॉस टी का टी के सापेक्ष समाकलन। समझ में आया कि नहीं? तो 1/4 अगर सवाल टी के रूप में बन चुका है, इसका मतलब यक्स वाला कोई भी फलन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या कोई यक्स का फलन? क्योंकि यक्स अगर यक्स वाला फलन होगा तो टी के सापेक्ष समाकलन नहीं होगा। समझ में आया? 1/4 कॉस टी का हो जाएगा साइन टी प्लस सी। 1/4 साइन टी का मान क्या है एक्स पावर 4 प्लस सी। आ गया समझ में? कोई दिक्कत बताओ? दिक्कत है? तीसरा देखो, तीसरा क्या है 4x प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। समझ में आओ? जान लो। समझ में आओ कि नहीं? हिंद क्या करो, अब देखो देखो अंदर वाले को टी मानो, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर टी। इसका अवकलन करो, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, एक का होता है एक्स का होता है 1, एक का 0, 2x प्लस 1 dx बराबर dt। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2x प्लस 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसमें कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 dx। आया समझ में? देखो 2x प्लस 1 dx, ये 2x प्लस 1 dx बराबर का लिख दे dt का dt। तो 2 ये देखो 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx dt लिख दो, और ये अंडर रूट टी dt। नहीं समझ में आया? इसको हमने टी माना माना, ये मिल गया, ये dx बराबर dt है, इसकी जगह हमने dt लिख दिया, ये अंडर रूट टी हो जाएगा। अब इसका कर दो समाकलन, इसका मतलब क्या है टी अंडर रूट टी का टी के सापेक्ष समाकलन। अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है टी पावर 1/2 dt, रूट का मतलब 1/2 पावर में। ठीक है, तो वो 2 इसे लिख दो, ये हो जाएगा टी पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 टी की पावर 3/2 अपान 3/2, 2 ऊपर हो चला जाएगा। ठीक है, अब प्लस सी टी का मान रख दो, ये 2 2 4 हो जाएगा 4/3, और टी का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया आंसर। नहीं है समझ में? हाँ हाँ, इसमें 2 हमने कॉमन लिया, जब कॉमन लोगे तो डिवाइड करो, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। इसमें डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। 2 में 2 को भाग दो कितना ही 1 आ गया तुम्हें। ठीक है, 4 में 2 को भाग जाओ कितना ही 4, हाँ तो वही 2 लिख देंगे। ठीक, वो आगे आ गया, इसको हमने टी माना, ये dx बराबर dt। ठीक है, कोई पूछना है क्वेश्चन तुमको? शर्माओ ना, ठीक है, शर्माओ ना कि वीडियो चल रहा हो। ठीक है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। फोर देखो क्या है एन एक्स पावर एन माइनस 1 कॉस एक्स पावर एन डी एक्स। देखो ध्यान से एक्स पावर एन बराबर टी मानोगे, अवकलन इसका होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 डी होगा। ध्यान से देखो एक्स पावर एन बराबर हमने माना टी, एन एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी। देखो एन एक्स पावर एन माइनस 1 या डी एक्स इक्वल टू क्या हो जी डी टी।
तो ध्यान से देखो, ये और ये इनको दोनों जो हम क्या रखना है, dt रखना है, तो dt हो जाएगा। और ये cos, इसको माना है t, समझ में आया। और इसका मतलब हो गया कि cos t का समाकलन करना है t के सापेक्ष, तो cos t का t के सापेक्ष हो जाएगा sin t और प्लस c। sin t का मान एक्सपोनेंट प्लस c। कोई दिक्कत, इरेज कर दें बेटा। और बताओ, चौथा हो गया, अगला आओ पांचवा, ध्यान से देखो। पांचवा क्या है, log x पावर m dx। ये देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे log x को t मान लिया जाए तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। log x क्या होता है, 1/x अवकलन। कभी अगर टाइम मिले तो किताब खोल के पढ़ लिया करो, ठीक। log x पर क्या माना जाएगा यहाँ पे, t। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ध्यान से देखो, ये 1/x लिखा है, ये लिखा है dx, तो ये 1/x, ये dx ये क्या लिखेंगे, dt। क्या लिखेंगे, dt। तो 1/x dx लिख दिया dt, समझ में आया। और ये t इसको माना है t, क्या माना है इसको, t। तो यहाँ पे t पावर में क्या लिखा है, m। आ गया समझ में। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा t की पावर माइनस m dt। आया समझ में। अब t की पावर माइनस m का समाकलन, यहाँ पे x पावर n का समाकलन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये होता है कि नहीं होता, तो ये t की पावर ये इसी रूप का है ना, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का m प्लस 1 अपॉन में माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब t का मान रखो, क्या है t का मान, log x क्या है, तो ये हो जाएगा log x के होल पावर माइनस का m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत। अगला देखो, दिख नहीं रहा था यार वीडियो, वीडियो तो चेहरा नहीं दिख रहा। ठीक है, समझ में आ गई नहीं। अगला क्वेश्चन बताओ, छठवां। x अपान, ध्यान से देखो, x लिखो है ना ऊपर, x पावर 4 लिखो है, एक लिख लो x स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आओ कि नहीं। हम x पावर 4 का क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 का x पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई यही तो हुई जी। इसको अंदर वाले को t मानो, x स्क्वायर बराबर माना t, इसका अवकलन करेंगे 2x dx बराबर dt। 2 तो है नहीं, तो बाई 2 जाएगा। अब देखो x dx क्या लिखा है, x dx ये क्या लिखेंगे, dt बाई 2। समझ में आया, तो x dx चाहिए लिखेंगे dt बाई 2, तो इसके जगह लिख दो dt बाई 2, 2 ये बाई 2 आगे कर दो, ठीक है। अपान में आओ अंडर रूट 1 और इसको t माना है, टी स्क्वायर, ठीक है। 1/2 ये वो फार्मूला होता है साइन इनवर्स टी का, कहेगा साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स टी, क्या होता है, तो साइन इनवर्स टी प्लस सी। शोर ज्यादा मचा रहे हो, टी का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आओगे नहीं।
समझ में आओगे नहीं? मिटा दें। सातवां देखो, जितनी तुम मुझे बोल रहे आवाज सब रिकॉर्ड हो रही है। एक ध्यान से देखो, अभी मैं क्या करियो देवेंद्र बताओ, क्या करोगे? हाँ ठीक, ध्यान से देखो। हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर टी माना जाएगा, इसका अवकलन क्या होगा? 2x dx बराबर dt। अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या टी मानना है, उसका अवकलन मिल जाए। एक्स स्क्वायर को टी मानने एक्स का अवकलन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसी संख्या को टी मानते हैं, ऐसी वैल्यू को टी मानते हैं, ऐसी जिसको इसका अवकलन मिल जाए। एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे तो 2x डिवाइड टी, यहाँ 2 आएगा कहीं नहीं है ना, तो बाई 2 जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो एक्स डीएक्स जगह क्या लिखेंगे? dt बाई 2। तो ये एक्स डीएक्स जगह लिख दो dt, और बाई 2 मतलब आगे लिख दो। ठीक है, ये 1 प्लस इसको माना टी, टी स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स टी का, कहेगा tan इनवर्स टी, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स टी प्लस सी, टी का मान रख दो 1/2 sin इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब टाइम तुम लोगों के पास तो है नहीं है कि फार्मूला 2 मिनट का फेर लें, रिवीजन कर लें। तो जब ना फार्मूला रिवीजन करियो तो केवल देखियो बच्ची तरह सही है। ठीक, थोड़ा रिवीजन कर लियो, समझ में लगा। कहाँ साइन लिख दिन का? वो तुम एक मार लिखो तो देखन को बताए भाई। अब ठीक है, अब तू चुप बैठ रहा, वो बताना तो वो पीछे से लाग गए। सोचे तो क्या होगा? हाँ वो क्या होगा? समझ में आओगे नहीं? टी की जगह मान रखोगा एक्स स्क्वायर। आओगे समझ में कि नहीं? ये सब सवाल कल हम चेक करवे, क्योंकि वीडियो अपलोड हुई, चाहे वीडियो तो उतार के लाओ चाहे ऐसे लाओ, मेरा मतलब नहीं आए। और टेस्ट लेवे तो लगा के दिखा दियो बस। 8वां आओ, ए बी सी सब लेवे ज्यादा तक पढ़ा दो। तुमका 2 सवाल ले देवे, वहीं पे टेस्ट ले लेवे, ठीक रही ना? तुमका 2 सवाल ले देवे, कोई हम टेस्ट ले लेवे दोनों के। 8 ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये का टी मानो जी बता, अंदर वाले पूरे का माना। ठीक है, केवल एक्स स्क्वायर का माने तो काम ना चली, फिर 1 प्लस टी बन जाए, बन आज ही आंसर। ठीक है, लेकिन अच्छा है कि पूरे का मान लो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लेंगे वो टी, एक का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt बाई 2 उधर चला जाएगा, तो कोई एक्स डी क्या लिखेंगे? dt बाई 2, तो 1/2 आगे लिख दो, उसके dt, इसको टी माना ना, अंडर रूट टी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अंडर रूट लगा, इसको टी माना अंडर रूट टी, इसको ऊपर ले जाओ बेटा, तो 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2 dt। ऊपर जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो प्लस था घात में 1/2, ऊपर जाके माइनस हो गया। अब लगाओ इसमें समाकलन करो, तो एक्स पावर एन का समाकलन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो इसका हो जाएगा 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस सी 1/2 टी का मान रख दो, टी का मान कितना है? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये केवल आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो ना समझ में आएगा बालक? कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको हल करोगे तो 1/1 में 1/2 घट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो पावर में 1/2 लिखा गया, ये भी 1/2 आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, टी का मान रख दिया गया है, अब 1/2 मतलब होता है रूट, तो रूट लगा दिया गया। ठीक है, यही हुआ तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत?
9 नंबर आओ। 9 नंबर का आगे रो बालक। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स क्यूब का होल क्यूब डी एक्स। देखो टी के मानो, अंदर वाले पूरे का टी मानो, ठीक है। जब पूरे का टी बनियो तो यू आज 2 प्लस 3 एक्स क्यूब बराबर टी, ठीक। दो का अवकलन का होता है 0 अचर पद का। एक खेल कर एक्स क्यूब 3 तो इसे लिखो रही, एक्स क्यूब का हो जाए, एक्स क्यूब हो जाए 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। ये 3 आगे आ जी, एक घट जाती, बताओ तो क्या बताओ तो। 3 तीन कितना हो जाइए 9x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। 9 कहूँ दिखाई पड़ रहा होगा ऊपर ना, तो बटे में चलो जाइए 9, समझ में आओ। एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो जहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है उसकी जगह लिखो जी डी टी बटे, तो डी टी 1 बटे 9 लिख दो। एक हमान होगा टी, तो टी क्यूब। आया समझ में, कोई दिक्कत। 1/9 इंटीग्रेशन टी की पावर -3 डी टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। अभी एक्स पावर एन का अभी लगाया हमने फार्मूला। बेटा बजरंगी क्या कर रहे हो, यही वाला। हाँ गलत ना हो चाहिए, लेकिन ध्यान से देख लो, समझ लो पहले बाद में। हाँ 1/9 ध्यान से देखो, टी की पावर -3 प्लस 1 अपान -3 प्लस 1 प्लस सी। 1/9 कितना हो जाएगा, टी की पावर -2 अपान -2 प्लस सी। 1/9 गुणे टी की पावर -2 है, टी का मान क्या है ये वाला 2 प्लस का 3x क्यूब होल पावर -2 अपान में -2 प्लस का सी। इसको सही से लिखो तो ये 9 दुनाई माइनस का 1/18, और ये बटे में लिया देखा फिर थे हैं, पूरे का ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, इंटू 1 अपान ये प्लस में हो जाएगा 2 प्लस का 3x क्यूब होल पावर 2 प्लस सी। ये लिख दो या ये लिख दो, सब सही है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करा देना, ठीक। नहीं समझ में आएगा बालक है, मिटाड़ दें, मिटाड़ दें बबुआ, मिट्टी मिटाड़ दें। हाँ सही माना जी देवन, कोई दिक्कत नहीं। आओ 10वां में आओ, फिर यही बात में। हाँ दिखा दो तुम कि हम हाजिरी रहा ना, हमारे को क्लास में हाजिरी रहा है। रंगी फर्जी आना उठाओ करो भैया, काम है तो उठाओ करो। इधर देखो ध्यान से, इस सवाल में क्या किया जाएगा ध्यान से देखो। अब भैया इसका टी मानोगे तुम, ये मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर इसको टी मानोगे तो ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, एक तरीका इसमें 4 जोड़ के 4 घटा के अलग अलग डिवाइड करके, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर इसको टी मानोगे तो यहां से तुमको एक्स का मान निकाले तो 4 रखोगे, अलग अलग डिवाइड करोगे, ठीक है, अलग अलग डिवाइड करोगे। तो कैसे करें, एक जो 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 है ना यहाँ पे, 4 जोड़ के 4 घटाओ, या तो 4 दे लो, 4 जोड़ 4 घटाओ। देखो ध्यान से देखो, एक्स देखो 4 जोड़ दिन में हुए माँ, 4 घटा दिन, नीचे वही लिखो एक्स प्लस 4 और डी एक्स, समझ में आगा। ये वाले में अलग भाग दो, ये वाले में अलग भाग दो, तो एक्स प्लस का 4 बटे में एक्स प्लस का 4 अंडर रूट भीतर, ठीक है। डी एक्स लगा दो, पीछे माइनस लग रहा है ना, 4 बटे अंडर रूट एक्स प्लस का 4 अलग कर दो, तो डी एक्स लगा दो, समझ में आओगे नहीं। एमा अलग भाग, एमा अलग भाग, ये बीच में माइनस ना आएगा, माइनस लगा दो, ठीक है, समझ में आओगे कि नहीं। एक समीकरण ऊपर ले जाके ये होगा ऊपर, देखो ये ध्यान से, एक कैसे कर बे,
अगर एक एक्स लिखो है बटे रूट एक्स लिखो है तो यहाँ अंडर रूट एक्स का ऊपर नीचे गुणा करा देवे तो यह कट जी केवल अंडर रूट एक्स आ जाएगा ना जी आ जाएगा ना जी। ऐसे एक्स प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 4 लिखो है एक हम ऊपर नीचे गुणा करा देवे कहेगा अंडर रूट एक्स प्लस 4 का तो केवल आ जाए अंडर रूट एक्स प्लस 4 ऐसे ये आ गए समझ में आओगे नहीं तो ये काम केवल ये लिख सकता है ठीक dx माइनस 4 बार करो इसको ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओगे बालक तो x प्लस 4 के होल पावर माइनस का 1/2 और dx सॉरी समझ में आया इसका रूट एक्स का समाकलन क्या होगा इसका समाकलन मतलब रूट एक्स का मतलब रूट एक्स का मतलब क्या होता है x पावर 1/2 इसका करेंगे तो x पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 ठीक है इस प्रकार इसका हो जाएगा x प्लस 4 के होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 समझ में आया दोबारा करोगे तो 4 का 0 x का 1 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अवकलन में दोबारा अवकलन करते हैं बटे में ठीक है माइनस का 4 उसी प्रकार लिख दो बेटा इसका क्या करोगे x प्लस 4 के होल पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 एक तो अम्मा हमारे समझ में आओगे नहीं समझ में आया बालक की नहीं ये बताओ आया थोड़ा सालो करो और इसको यहाँ पे 3/2 हो जाएगा हो जाएगी नहीं हो जाएगा ये 3/2 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार ध्यान से देखो यहाँ पे बोर्ड में 3/2 तो 2/3 हो जाएगा ये 3/2 अगर 2 ऊपर चला जाएगा ठीक है बटे के बटे ऊपर ये हो जाएगा कितना 3/2 x प्लस 4 के होल पावर 3/2 माइनस का 3 लगाओ 4 लिखो इसको क्या करोगे ये आएगा 1/2 कितना आएगा 1/2 आ जाएगा मतलब अंडर रूट x प्लस 4 ये भी 1/2 आएगा तो 1/2 पर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ठीक अब प्लस c ये 2/3 और ये हो जाएगा x प्लस 4 के होल पावर 3/2 माइनस का 4 2 नहीं 8 x प्लस 4 प्लस c ये तुम्हारा आंसर है अगर ना मैच कर रहा हो बुक वाले आंसर से तो आप हमसे बताइए हम मैच करा सकते हैं अगर मैच देखो यहाँ जाएगा क्या होगा कॉमन ले लेगा क्या कॉमन हो जाएगा x प्लस 4 कॉमन है 2x प्लस 4 चाहे इतना करेगा ठीक है और कुछ नहीं ध्यान से देखो इसको करिए क्या बेटा एक तो डायरेक्ट टी मान कर सकते हो प्रयत्न करना तुम लोग ठीक है इसको टी मानोगे यहाँ से x का मान निकालोगे उधर से x का मान निकालोगे x प्लस 4 माइनस टी आ जाएगा टी माइनस 4 यहाँ रख देना अलग अलग भाग देना या तो इसमें 4 जोड़ दो 4 घटा दो 4 जोड़ दिया हमने 4 घटा दिया तो इसमें अलग डिवाइड कर दिया इसमें अलग डिवाइड कर दिया ठीक है इसको हमको तो ये अगर अंडर रूट एक्स बटे एक्स लिखो है तो हम एक इसे लिख सकते हैं कैसे एक है पर में ही करा दो मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आ जाए कि ना आ जाए समझ में आओ आगे कि नहीं है अब एक का करियो एक ऊपर ले जाओ तो माइनस में देखना चाहिए अब एक्स पावर एन मतलब रूट एक्स का लगा दो 1/2 प्लस 1 बटे 2 एक्स पर फार्मूला लगा दो इसमें करने वाला अब बस मान रख दो का हल कर लो कौन टी मानो का ठीक है शिवम तुम रात भर जाओ कर दगाओ मैं नींद आवत थी जागा तो रात की तुम आंखें तुम्हारा लाल है ना थोड़ी थोड़ी 10 क्वेश्चन हो गए बेटा 11 नंबर देखो क्या है x पावर m माइनस 1 अपान में 1 माइनस x पावर m dx ध्यान से इसको देखो x पावर हाँ अंदर वाले को पूरे को टी मानो इसको ठीक है इसको पूरे को अंदर वाले 1 माइनस एक्स पावर m बराबर टी जब ये होगा एक का अवकलन का हो जी 0 माइनस इससे बनो रही एक्स पावर m है तो m एक्स पावर m माइनस 1 dx बराबर dt यहाँ पे m कहीं लिखा है क्या ऊपर नहीं है ना
तो ये माइनस एम जाएगा उधर डिवाइड में माइनस एम। समझ में आया? अब देखो एक्स पावर एम माइनस वन डी एक्स, एक्स पावर एम माइनस वन डी एक्स क्या लिखेंगे? डी टी अपान माइनस का एम। तो इसकी जगह हम लिख देंगे डी टी अपान में माइनस का एम बटे यहाँ पे लिखो, ठीक है? समझ में आया? अपान में अंडर रूट ये पूरा हो जाएगा टी, ठीक? इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी। समझ में आया? अब अप्लाई कर दो, समीकरण लगा दो इसको फार्मूला। तो टी की पावर माइनस का वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है? टी का मान वन माइनस एक्स पावर एम के होल पावर ये हो जी कितना वन बाई टू ये अपान वन बाई टू, टू पर चला जाइए और प्लस सी। ये वाला क्या आएगा तुम्हारा माइनस का टू अपान एम है वन माइनस एक्स पावर एम के होल पावर वन बाई टू प्लस सी। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ना मानो तो ऐसे लिख लो टू पावर एम, इसको लो अंडर फिर से लगा दो, ये लो। कोई दिक्कत कहीं, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बस वीडियो बन रहा हो है, कैसे बन रहा हो ये तो भगवान है मालिक है। फिर अच्छा बकवाला तो सही करे पर यार बोर्ड का ऊपर हिंद से गाने टाइल से लग तो उखड़े जा रहे हैं। चेंज करें, दूसरा मंगा दे, ऑनलाइन कर दे। को फाड़ो है हाँ बजरंगी चार्ज बढ़ा दे होगा, चार्ज बढ़ा दे, चार्ज 12 में देखा 2x³ अपान 4 प्लस। अब देखो इधर ध्यान से क्या करो इसको, कोई दिमाग लगा सकता है? थोड़ा सा, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी। टी तो मानो जी, सबका पता है कि एक टी मानो जी, नीचे वाले का एक्स पावर 8 का टी मान लिया तो 8 एक्स पावर 7 आ जी, पावर 7 है का पावर तो 3 लिखी। अरे पागल, ठीक है? 4 दुनाई 8 है तो हो जाई। अब एक्स पावर 4 को मानेंगे टी, 4x³ dx बराबर क्या हो जाएगा dt। 4 है क्या? नहीं है ना, 4 उधर डिवाइड में ले जाओ, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो x³ dx, x³ dx क्या है dt बाई 4, ये 2 है तो 2 को भी आगे लिखो बाई 4, ये वाला लिख दो, इसकी जगह लिख दो dt अपान 4 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अनुज कुमार, इसको डिवाइड करो 1/2 आएगा dt अपान 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये फार्मूला पता है किसका होता है? अब देखना ध्यान से, ये यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा पहले लिखा हुआ या बाद में लिखा हुआ था। अगर इस प्रकार लिखा है ध्यान से देखो 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। लिखा है फार्मूला देखो किताब में, इसी रूप में लिखा है कि नहीं ये बताओ? बस बस एक जगह 2 लिखा है, क्या लिखा है 2 लिखा है ना, तो जहां वहां पे ए वहां पे 2 लिख दो बस, ये आ जाएगा 1 अपान ए 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपान ए, जिस जगह टी लिखा है अपान एक जगह 2 प्लस सी, टी का मान रख दो 1/2 tan इनवर्स, टी का मान क्या है एक्स पावर 4/2 प्लस सी। कोई दिक्कत? आंसर आ गया तुम्हारा, बताइए हिम बतावन। फिर से देखो इसको ध्यान से,
हमने क्या किया, इसको एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर लिखा, एक्स पावर 4 को टी माना, अवकलन ले जाएंगे इतना आएगा, इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब जब ये स्क्वायर नहीं बनेगा तो पता है क्या करेंगे, अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और को क्या लिखेंगे, हाँ 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4x का, 4x 4 इसको देखो क्या लिखा, 4 होता है 2 का स्क्वायर, किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये इस रूप का दिखाई पड़ रहा है ना, इस रूप का दिखाई पड़ रहा है, 1/a स्क्वायर प्लस स्क्वायर अगर इस रूप का है तो होता है 1/a tan इनवर्स x अपान है, ठीक है। तो ये हो गया 1/a की जगह 2 tan इनवर्स x अपान है t का t/2, t का मान x पावर 4 माना, तो हमने रख दिया बस, प्लस के आंसर हो गया, ठीक है। कहूंगी बात नहीं हुआ, एक बार हम टाइम बदल ली है तो ज्यादा समझ में आ रहा है, सुबह तो मैं कम समझ में आता, लेकिन वो का उल्टा है ना, बजरंगी हाँ तो लिखो नहीं, फार्मूला वो थे, अगर 1/a स्क्वायर प्लस होते 1/a tan इनवर्स पानी फार्मूला होते, अगर n1 होते तो सीधे tan इनवर्स x होते, क्योंकि n1 हुई तो वही मतलब तो वही हुई ना, बुक में लिखो भी है। टाइम कितना हो बेटा, कितना टाइम, कौन सवाल है वो, 13 नंबर, 13 देख लो, तुमका ज्यादा प्रैक्टिस का वजन कि हमें मालूम है कहे हमारे, अगर मैं करें क्या है, अंदर वाले के पूरे का टी मान ले, कि का 4 - x 4 - x पावर 4 को टी माने, ठीक है। जब आप 4 - x पावर 4 को टी मानेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, ये 4 आगे आ जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ये -4 डिवाइड में जाएगा, x³ dx बराबर dt बाई माइनस का 4, देखो x³ dx क्या लिखेंगे, dt/4, -1/4 आगे लिख दो, इस जगह लिखेंगे dt, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, हो गया, इसको ऊपर ले जाओ तो t की पावर -2 dt, ठीक है, समाकलन कर दो 1/4, ये हो जाएगा t की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c, t का मान रख दो तो -1/4, अब ये हल, अब ये और हल हो जाएगी, t की पावर -1 हो जाएगी ना, हो जाएगा अपान -1 तो माइनस खत्म, प्लस c 1/t, तो 1/4 t + 1, 1/4 t का मान 4 माइनस का x पावर 4 प्लस लो, ठीक।